हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो ये है महाशिवरात्रि का दूसरा दिन, मतलब आज ही का दिन है, थर्सडे। कल शिवरात्रि का कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई थी। क्यों नहीं बना पाई थी मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। तो कल मेरा फास्ट था, तो मैं आज फास्ट अपना तोड़ूंगी। तो सुबह सुबह घर का सारा काम मैंने कर ली थी, झाड़ू पोछा वगैरह करके फिर नहा धो के मैं आ गई थी। फिर यहाँ पे रंगोली डाल रही हूँ क्योंकि आज थर्सडे था और आज पारण भी था। तो मैंने एक छोटा सा रंगोली डाल दी थी, फटाफट से जो भी आया वही मन से, क्योंकि इतना टाइम नहीं था फिर तसल्ली से बैठ के कुछ अच्छा सा रंगोली सोचो और बनाओ। इसीलिए मुझे जो भी आया मैं वैसे ही फिर डाल दी थी यहाँ पे रंगोली। क्योंकि आज ऑफिस भी था और सुबह स्कूल भी था ऋषभ का, तो मुझे जल्दी जल्दी सब काम निपटाना था। तो यहाँ पे दरवाजे के साइड में भी मैं दोनों तरफ डाल दी थी रंगोली। और कल जो भी पूजा वगैरह हुआ था तो वो सब फूल वगैरह सब जो भी चीज़ है तो वो सब निकालना था। और फ्रूट्स वगैरह जो भी चढ़ाए थे ना, प्रसाद, ये सब निकाल के फिर अच्छे से मंदिर क्लीन करके फिर आज का पूजा स्टार्ट करनी थी। तो यहाँ पे मैं वही सब चीज़ निकाल दे रही हूँ मंदिर से और फिर सब चीज़ फिर और एक बार क्लीन करके फिर आज का जो पूजा है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो कल मैं ऐसे ही जो शिवरात्रि में तो मेरे पास एक छोटे से शिवलिंग है, तो उसको मैं ऐसे एक छोटे से मतलब पॉट में, बाउल में जो भी है तो उसमें मैं रख देती हूँ, ताकि जो भी दूध वगैरह हम पंचामृत वगैरह डालेंगे ना तो उसमें वो रह जाए, इधर उधर ना फैले फिर। इसीलिए मैं ऐसे कोई भी कटोरी वगैरह पीतल की रहती है ना तो उसमें शिवलिंग को रख के फिर मैं जलाभिषेक वगैरह कर देती हूँ। तो वैसे ही कर दी थी। तो वो जल भी आज फिर मैं गमले में फिर डाल देती हूँ अच्छे से साफ़ करके। तो यहाँ पे सारी चीज़ हो गई थी, मैंने मंदिर पूरा क्लीन कर दी थी। और जो पूजा के बर्तन वगैरह है जो अभी लगेंगे पूजा में तो उतना ही साफ़ करी थी। बाकी जो एक्स्ट्रा के बर्तन है, कल के जो पूजा वाले बर्तन है वो रख दी हूँ। जैसे सब काम ख़त्म हो जाएगा ना, ऋषभ स्कूल चला जाएगा और ये ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद मैं आराम से करूँगी। तो अभी मुझे जितना बर्तन चाहिए उतना को ही अच्छे से पीताम्बरी से धो देती हूँ। मैं डेली बेसिस पे ही बर्तन सब धो देती हूँ, इसीलिए कुछ ज़्यादा मुझे ना मेहनत नहीं लगती। तो उसके बाद यहाँ पे वही चंदन और कुमकुम वगैरह लगा दी थी। उसके बाद यहाँ फूल कल से ही लाए थे, वही फूल ना बहुत सारा ला दी थी मैंने, तो बच गया था तो वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो फ्रेश ही रहता है। तो वही अभी मैं चढ़ा दी थी फूल। तो अभी वैसे ही दिया और धूप दीप करके जो आज का थर्सडे का पूजा और शिवलिंग पे थोड़ा सा जल अभिषेक करके फिर मैं अपना जो उपास है वो फिर तोड़ूंगी। और यहाँ पे मैं धूप दीप भगवान जी को दिखा दी थी, फिर आरती कर ली थी। और आज थर्सडे में तो मैं शंख बजाती हूँ तो वो भी करके फिर मैं पूजा समाप्त करी थी। उसके बाद अभी मैं बैठ के पानी पी रही हूँ, क्योंकि कल ना मैं निर्जला उपवास रखी थी। मतलब कल सुबह से आज सुबह तक मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं पी थी और अभी मैं बैठ के तसल्ली से पानी पी रही हूँ। और जब निर्जला उपवास करते ना तो पहले पानी पीना चाहिए, उसके बाद ही कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। नहीं तो क्या है, कल पूरा दिन पानी बिल्कुल भी नहीं गया होगा ना तो गला एकदम सूख गया होगा। तो आप कोई भी हार्ड अगर चीज़ खाएंगे तो फिर गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से पहले पानी अच्छे से पी लो, ताकि बॉडी का जो भी कमी होगी वो पूरा हो जाएगा।
तो वहाँ बैठ-बैठ के मैं पानी आधा ख़त्म कर दी थी और अभी मैं आ गई किचन में चाय बनाने हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज मैं चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में बिल्कुल पानी नहीं है। अगर अभी मैं चाय पीऊँगी फिर थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मैं ये जो मग में जितना पानी ली थी ना उसको अभी ख़त्म करूँगी। अभी 1 ही घंटे में इसको ख़त्म कर दूँगी। तो शिवरात्रि का जो व्रत रहता है ना, तो मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। अगर करती हूँ तो निर्जला ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ना निर्जला व्रत ही सूट करता है। अगर मैं पानी या फिर फ्रूट्स ले लेती हूँ ना, पता नहीं मुझे ना एसिडिटी हो जाती है, फिर मतलब वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है, फिर सर दुखने लगता है। अगर मैं पानी नहीं पीऊँ ना तो मैं आराम से रह जाती हूँ। कल मेरा उपवास बहुत आराम से गया था, कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी, कोई ज़्यादा वीकनेस नहीं हुआ था, मैं आराम से कर पाई थी। तो हस्बैंड को चाय और बिस्किट दे दी थी, वो अभी चाय बिस्किट खा लेंगे और मैं यहाँ पे एक फ्रूट खा रही हूँ। और फ्रूट में ना अच्छा रहता है बनाना, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट रहता है ना। और हार्ड फ्रूट्स खाने से, वही मैं बोल रही थी ना, कल दिन भर हमने पानी नहीं पिए थे, पूरा गला एकदम सूखा होगा, तो हार्ड फ्रूट अगर जाएगा तो गले में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप जितना अच्छा होगा ना बनाना से ही जैसे स्टार्ट करेंगे ना, तो गले में थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो फ्रूट खा के मैं आ गई थी किचन में, नाश्ता भी बनाना था, क्योंकि ऑलरेडी अभी ना 8 बज चुका था। हस्बैंड जाएंगे ऑफिस और आज ऋषभ का स्कूल भी है, और मुझे कुछ ज़्यादा हेवी नाश्ता बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। और आज ना मैं प्याज लहसुन नहीं बनाती हूँ, मतलब मैं अभी पारण करूँगी ना तो नहीं खा सकती प्याज लहसुन, पूरा सादा सिंपल खाना ही रहेगा। इसी वजह से पोहे में भी मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ आज। बस राई का तड़का लगा दी थी और फल्ली दाने डाल दी थी और आलू और मटर डाल दी थी। इसी से मैं आज पोहा बनाऊंगी, और ये भी बहुत टेस्टी लगता है, बिना प्याज के बिना ये पोहा अच्छा लगता है। और बाकी इसमें मसाला सिंपल हल्दी ही जाएगा, और नमक तो मैं पोहे में डाल देती हूँ, जब भिगा के रखती हूँ ना तो उसी में नमक डाल के मिक्स कर देती हूँ, तो अच्छे से मिक्स हो जाती है वो। और यहाँ पे आलू और मटर अच्छे से पक गए था, तो मैं पोहे को जो है इसमें डाल दी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये बहुत अच्छा पोहा बन के रेडी हो जाती है, बिना प्याज लहसुन के भी आप ऐसे बना सकते हो, अच्छा लगता है। लास्ट में गार्निशिंग के लिए डाल दी थी धनिया पत्ता खूब सारा, और अभी इसको अच्छे से मिला लूँगी तो मेरा बन जाएगा पोहा। तो पोहा मैं अभी ये वाला नहीं खाऊँगी। और अभी मैं नाश्ता क्या करूँगी, मतलब फास्ट के बाद मैं क्या नाश्ता करती हूँ, तो अभी मैं दिखाऊँगी आप लोगों को आगे। पोहा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका था, ये हस्बैंड और ऋषभ खाएंगे। और मैं ना पोहा थोड़ा सा निकाल दी थी एक कटोरी में। जैसे कोई कोई ना दही पोहा खाते हैं ना, तो वैसे ही हमारे उड़ीसा में ना पोहा को ऐसे बना के खाते हैं, मतलब जैसे पहले से भिगा के फिर रख देते हैं, और उसके बाद केला अगर होगा ना तो उसको तोड़ के ऐसे डाल देते हैं, फिर शक्कर थोड़ा सा, अगर आप मीठा पसंद करते हो, नहीं तो बिना शक्कर के भी खा सकते हैं, क्योंकि जो केला है ना उसमें ऑलरेडी मिठास तो रहती ही है। और उसके बाद ना दूध डाल देते हैं, और छेना होता है ना तो उसको भी डाल सकते हैं, और अच्छे से मैश करके फिर इसको खाते हैं चम्मच से, बहुत टेस्टी लगती है ऐसे पोहा। और यहाँ पे मैं हस्बैंड का जो है नाश्ता रेडी कर रही हूँ, वो भी नहा चुके हैं और अभी जा रहे हैं ऑफिस, तो उनको नाश्ता दे दूँगी। और ये छोटा बाउल जो है ये ऋषभ के लिए है, ऋषभ को मैं ऐसे ही छोटे बाउल में कर देती हूँ, नहीं तो बच्चे क्या है प्लेट में देने से इधर उधर फिर वो फैला देते हैं, गिर जाता है, तो ऐसे बाउल में देने से वो अच्छे से खा पाते हैं। तो इनको देने के बाद और इन लोगों को नाश्ता देने के बाद मैं भी थोड़ा सा कर ली थी नाश्ता, और अभी फिर ऋषभ भी स्कूल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का कैसा गया महाशिवरात्रि, बताइएगा। अभी जस्ट ऋषभ गया स्कूल, उसका टिफिन बॉक्स वगैरह बना के दे दी। अभी लंच बनाना है। मैंने बस सुबह आप देखे ही होंगे कि सुबह पानी पी, एक फ्रूट खाई, उसके बाद वही पोहा खाई थोड़ा बहुत। अभी डायरेक्ट 12-1 बजे लंच बनेगा, वो भी मतलब शुद्ध शाकाहारी, जैसे बिना प्याज लहसुन का बनाती हूँ, फिर तब खाती हूँ, और उसके बाद हो जाएगा मेरा
तो कल मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई थी, मतलब मंदिर गई, पूजा करी, सब चीज़ करी। बट वैसे भी जो कल का दिन है ना, मेरा थोड़ा-सा लो ही रहती है क्योंकि जो कल के दिन मेरे जो फादर है ना, वो एक्सपायर कर गए थे। मतलब उसी दिन शिवरात्रि की जो रात होती है ना 12 बजे, तो उसी दिन एक्सपायर कर गए थे। तो उस दिन का तो हर साल एक रहती है ना, मन में रह जाती है दुःख, तो वो तो रहता ही है। तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा वो भी रहती हूँ लो। पर कल क्या हुआ, कल भी ऐसा कुछ हो गया ना कि कल मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, वही साढ़े 4 बजे समथिंग उठ के, मेरा अपना जो भी योगा वगैरह करके फिर नहा धो के घर-वर सब साफ-सुथरा करके, फिर मैं क्या हुआ, पहले मंदिर चली गई थी, पास में एक मंदिर है छोटा वाला, तो वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पूजा-वूजा करके आई घर पे। तो जस्ट मेरा घर का पूजा ऐसी एंड होने ही जा रहा था। घर में भी जैसे शिवलिंग है ना मेरे, तो वहाँ पे मैं पंचामृत से अभिषेक वगैरह करती हूँ। तो वहाँ पे ऐसे हो ही रहा था एंड, तभी कॉल आया कि मैं जहाँ पे पहले रहती थी ना, तो वहाँ फ्रंट में एक आंटी रहती थी और मैं वहाँ 2 साल रही। तो वो आंटी और उनके 2 मतलब बेटियाँ हैं और 1 बेटा है, तो दीदी लोग बहुत बड़े हैं, मतलब उनकी शादी-वादी हो, बच्चे-वच्चे हो गए, बहुत बड़े हैं। तो उनके साथ ऐसा एक बॉन्ड बन गया कि वो जो दीदियाँ लोग हैं, वो भाभी-भाभी बुलाते थे, थोड़ा-सा अच्छा रिलेशन हो गया। तो कुछ भी होता है, जैसे खुशियों में भी वो मतलब बुलाते हैं सब चीज़। वैसे अभी-अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी कि अभी 5 4-5 महीने पहले ही उनकी जो बड़ी बेटी है, उनका जो हस्बैंड है, वो एक्सपायर कर गए थे, यहीं पे। तो उनके इसमें भी गए थे वैसे ही देखने जस्ट। और अभी-अभी फिर कल क्या हुआ, उनका जो बेटा है, मतलब आंटी का जो बेटा है, तो वो गुज़र गए। अच्छा खासा एज था उनका और बस मतलब कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम था, जैसे लंग्स वगैरह में। तो फिर वैसे ही मतलब उनके जीजा जैसे गए थे ना, वही सेम तरीके से ही उनका वो हुआ, मतलब प्रॉब्लम जो था। और दोनों जो है ना जीजा साला, वो इतना मतलब क्लोज़ थे एक-दूसरे से, बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ थे। और शायद से उनको वो जो रहता है ना माइंड में आ जाता है कि हाँ, मतलब जो जिसका जितना क्लोज़ रहता है, वो अंदर एक बिठा लेता है ना कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो उसी वज़ह से क्या वज़ह से पता नहीं। फिर कल वो भैया का भी ऐसा हो गया, तो न्यूज़ पता चला। तो फिर मैंने फटाफट से अपना पूजा खत्म करी, फिर कल हस्बैंड का ड्यूटी भी था, तो फिर वो छुट्टी करवाए और हम वो कहते और पास भी नहीं है, 1 घंटे का रास्ता है, मतलब यहाँ से वहाँ भिलाई, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे। तो 1 घंटे का 1 घंटा, मतलब अगर ट्रैफिक वगैरह रहा तो 1:15 ऐसे हो जाता है। तो हम गए थे वही साढ़े 9 10 बजे से निकले थे। तो पहुँचते-पहुँचते भी टाइम हो गया था और ऋषभ का कल स्कूल नहीं था, तो उसको मैं घर पे ही छोड़ के गई थी। और घर पे कोई था भी नहीं, मतलब ये बिल्डिंग में कोई नहीं था, भाभी लोग भी कहीं गए थे, उनका भी कुछ था वैसे ही, तो वो लोग भी गए थे। तो फिर उधर से बस देख के फिर थोड़ा-सा मिल के सब लोगों के साथ फिर वापस आ गए थे। वापस आके और धूप इतना तेज़ था कि पूछिए मत। और कल का फास्ट भी था मेरा, निर्जला रखी थी मैं। मतलब हर शिवरात्रि को मैं निर्जला ही रखती थी, पहले से ही रखती थी। पर जब पापा का ऐसा हो गया तो मैंने छोड़ दी थी और फिर जैसे शादी हो गई, उसके बाद फिर से मैं रखने लग गई। और पिछले साल शायद से मैंने फलारी करी थी, याद नहीं है। पर इस साल मैंने सोची, मतलब फास्ट रखने का ऐसा कुछ नहीं है, मैं फास्ट इसीलिए रखती हूँ कि बॉडी को थोड़ा-सा आराम मिलता है ना, जो अपना अंदर का जो इंजन है थोड़ा-सा रुकता है, उसको भी थोड़ा-सा आराम मिलता है, तो इसी वजह से फास्ट इसी वजह से भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फास्ट करे तो लोग बोलते हैं ना, भगवान ने थोड़ी बोले फास्ट करने, तो ऐसा नहीं है। फास्ट करने से तुम्हारा ही फायदा होगा और किसी का नहीं होगा। तो बस वही है। और फिर आके हस्बैंड का सर दुखने लग गया था, मतलब वो फास्ट नहीं थे पर धूप इतना तेज़ था तो उनका थोड़ा-सा सर भारी जैसा होने लग गया था। फिर उनको मैं आके खाना-वाना बना के दी, फिर वो रेस्ट करे। और कल फास्ट था तो रेस्ट तो मतलब सोना-वोना तो नहीं है, फास्टिंग बोलते हैं, सोना नहीं है, फिर कोई मतलब नहीं रहता। तो रात को मैं सो गई थी, जागरण नहीं करती हूँ क्योंकि अकेले से भी नहीं होता, कोई साथ में रहा तो हाँ, उनके साथ बैठ के जागरण करा जा सकता है, पर कोई साथ में नहीं रहा तो नहीं होता। फिर
वही हुआ शाम को। और वहाँ से किसी जगह से ऐसी जगह से आए ना तो मन भी नहीं करता है, उदास टाइप का लगता है। और वही मतलब आंटी अंकल थोड़े से एज के हैं और अचानक से बेटे का ऐसा हुआ, एक ही बेटा है ऊपर से। थोड़ा बहुत तो मतलब लगेगा, और उनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, तो फिर मन ही नहीं करा, फिर शाम का वही पूजा-वूजा करी, सब चीज़ करी। वैसे ही गया, तो सोची आज ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी कि क्यों मैंने नई ब्लॉग बनाई। तो आज का तो आप देखे ही होंगे, सुबह-सुबह फिर मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे फास्ट भी तोड़ना था। तो फास्ट मैं ऐसे ही तोड़ती हूँ कि सुबह उठ के फिर घर-वर का जो भी काम है, झाड़ू-पोछा वो सब करके, फिर आज थर्सडे भी था, तो वो सब करके फिर नहा धो के पहले पूजा वगैरह कर लेते हैं, फिर जैसे जल अभिषेक वगैरह जो भी है वो करके फिर फास्ट मैं तोड़ती हूँ, मतलब पूजा करके उसके बाद फिर फास्ट होता है। आज मंदिर भी जाते हैं कोई-कोई, पर मैं नहीं गई थी क्योंकि हस्बैंड आज ड्यूटी जल्दी जाने वाले थे क्योंकि कल गए नहीं थे, छुट्टी पे थे, तो उनका भी टिफ़िन वगैरह बनाना था। आज मैंने उनका लंच बॉक्स भी नहीं बनाई, तो वो दोपहर को आके फिर खा के चले जाएँगे। और अभी मतलब मैं खाने के बाद मुझे थोड़ा-सा मतलब वीकनेस लग रही है, थोड़ा-सा, जैसे पैर-वैर थोड़ा-सा होता है ना, थोड़ा वीक लगता है, चल नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है, हाँ, कमज़ोर-सा, तो वैसा। अभी मैं थोड़ा-सा बैठी थी, घर के काम जो भी है, वो बर्तन वगैरह भगवान का पूजा का वो सब धो के अभी बैठी थी, ऋषभ अभी जस्ट गया। मैं सोची आप लोगों को बता दूँ। तो बस आज की वीडियो एक छोटी-सी मैं यहीं पे एंड करूँगी। बस ऐसा ही था मेरा जो शिवरात्रि का जो भी पूजा वगैरह था, बता दी जैसे। और बस फिर मिलती हूँ एक नई वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।